Good morning, students. Today we will study about class 7 science chapter 10. साइंस का हम चैप्टर 10 हमने स्टार्ट कर दिया था. इसका पार्ट सेकंड आज हम रीड करेंगे. पार्ट फर्स्ट में मैंने एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का वो किस तरह से होता है ये बताया था. इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. इनके बारे में हमने रीड कर लिया था और आर्टरीज और वेन्स दोनों में हमने डिफरेंस भी देख लिए थे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में. तो देखो पार्ट सेकंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. आज पेज नंबर 99 आपको निकालना है. ब्लड के बारे में रीड करेंगे. ब्लड इज अ कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग रेड फ्लूइड प्रोवाइडिंग द बॉडी विद न्यूट्रिशन. यानी कि जो ब्लड होता है वो एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, रेड कलर का होता है और सर्कुलेटिंग फ्लूइड है. यानी किसी भी मटेरियल को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कौन ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा. इसीलिए इसको सर्कुलेटिंग फ्लूइड बोला है. प्रोवाइडिंग द बॉडी विद न्यूट्रिशन, यानी हमारी बॉडी को के अलग अलग पार्ट्स को जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन की या फिर वेस्ट को रिमूव करने की आवश्यकता होती है, तो ये किसके थ्रू होता है? सारा काम ब्लड के थ्रू ही होता है. ब्लड इज मोस्टली लिक्विड, यानी ब्लड जो होता है वो मोस्टली क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है. विद न्यूमरस सेल्स एंड प्रोटीन सस्पेंडेड इन इट. और कुछ इसमें क्या पाई जाती है? न्यूमरस सेल्स, यानी बहुत सारे टाइप की इसमें सेल्स पाई जाती है और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो उसमें बिखरे हुए रहते हैं. मेकिंग ब्लड थिकर्स देन प्योर वाटर, यानी कि ये जो प्रोटीन्स या जो सेल्स रहती है वो ब्लड को कैसा बनाती है? थिक बनाती है. ब्लड थिकर देन प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसकी तुलना में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? थिक होता है, यानी मोटा, यानी थोड़ा सा लिक्विड क्या होता है? गाढ़ा होता है. द एवरेज पर्सन हैज़ अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, यानी जो किसी भी पर्सन में जो एवरेज ब्लड रहता है वो कितना रहता है? 5 लीटर्स के समथिंग रहता है. लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का जो हाफ कंटेंट है यानी आधा भाग है वो कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है. प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है. ठीक है. प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स दैट हेल्प ब्लड टू क्लॉट, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द ब्लड एंड परफॉर्म अदर वाइटल फंक्शंस इन आवर बॉडी. यानी जो ब्लड का जो कंटेंट है, हाफ कंटेंट, वो कौन है? प्लाज्मा है. और प्लाज्मा कौन सी फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है. तो जो प्लाज्मा होता है उसमें वो किस किस से मिलकर बना होता है? इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? ब्लड को क्लॉट मीन्स होता है थक्का बनने में. मान लो कि हमें चोट लग जाती है तो क्या लगातार ब्लड निकलता रहता है? क्या थोड़ी देर में क्या होता है? क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है ब्लड का, यानी ब्लड रुक जाता है. तो ब्लड का क्लॉट जो बनता है उसमें कौन हेल्प करते हैं? कुछ प्रोटीन्स हेल्प करते हैं. ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द ब्लड, और ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं एंड परफॉर्म अदर वाइटल फंक्शंस इन आवर बॉडी. और हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल फंक्शन होते हैं, यानी जो भी ज़रूरी जो भी क्रियाएं होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, उनके लिए वो सारा काम कौन करता है? ब्लड करता है. ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज एंड अदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स. इसके अलावा ब्लड का जो प्लाज्मा भाग होता है उसके अंदर ग्लूकोज भी पाया जाता है और इसके अलावा कुछ उसमें घुले हुए न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं. अबाउट हाफ ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स. और देखो ब्लड का जो हाफ पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा है. और जो हाफ पार्ट है इसका वो क्या है? ब्लड सेल्स पाई जाती है, यानी 3 टाइप की ब्लड सेल्स पाई जाती है इसके अंदर हाफ पार्ट में. देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. अब देखो 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स कौन कौन सी है? इनको ब्लड कार्पासेल्स भी बोला जाता है, यानी रक्त कणिकाएं भी इनको बोलते हैं, या ब्लड सेल भी इनको बोल सकते हैं. तो देखो रेड ब्लड सेल, आरबीसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको आरबीसीज बोलते हैं. और इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है? शेप कैसा होता है? डिस्क शेप्ड होता है, यानी तस्तरी नुमा आकार होता है इसका, इस तरह का. ठीक है. दे कंटेन अ रेड कलर्ड प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. और इन आरबीसीज के अंदर रेड कलर का प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन बोलते हैं.
This hemoglobin combines with oxygen to form oxyhemoglobin which helps in transporting oxygen throughout the whole body. और ये जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है जो आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, किससे कंबाइन होता है? ऑक्सीजन से, यानी ये ऑक्सीजन से जुड़ता है और क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। देखो इसका नेम क्या है? हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन ऑक्सी से स्टार्ट हो रहा है यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होके क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन किस में हेल्प करता है? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यानी हमारी पूरी जो बॉडी है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और उस ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक। RBCs are made in the bone marrow and live for about 120 days। और जो RBCs होती है वो कहाँ पर बनती है? हमारे बोन मेरो में बनती है, यानी अस्थि मज्जा में बनती है। और ये इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कितने दिन का होता है? 120 डेज का होता है, यानी 120 दिन में ये क्या हो जाती है? अपने आप इनकी डेथ हो जाती है, ये निष्क्रिय हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। और उसके बाद दूसरी आरबीसीज बनती है, नई आरबीसीज बनती है। और ये जो डेड जो आरबीसीज होती है वो कहाँ पे इकट्ठी होती है? स्प्लीन नाम का ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पर ये इकट्ठी होती है। ठीक है, तो आरबीसीज जो होती है वो डिस्क शेप्ड होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कैसी होती है? डिस्क शेप्ड होती है। इसके अलावा इसमें रेड कलर का प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और ये आरबीसीज कहाँ बनती है? बोन मेरो में बनती है। और इनका लाइफ स्पान कितने दिन का होता है? 120 डेज का होता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आरबीसीज के बारे में। नेक्स्ट सेल है वाइट ब्लड सेल्स, इनको WBCs बोलते हैं। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स आर स्लाइटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स, यानी जो आरबीसी होती है उसकी तुलना में इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है, यानी ये थोड़ी सी बड़ी होती है आरबीसी से। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी हमारी बॉडी में कोई भी जो पैथोजन होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो जो हमें इन्फेक्शन फैलाते हैं या इन्फेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, तो उसको डिफेंस करने का काम कौन करती है? WBC। यानी WBC जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज से लड़ने की कितनी एबिलिटी है। तो ये जो WBCs है वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती है। हैंस दीज सेल्स इंक्रीज इन नंबर व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम सम इलनेस, और इनका नंबर बढ़ जाता है, यानी WBCs की संख्या बढ़ जाती है। कब बढ़ेगी इनकी संख्या? जब कोई भी पर्सन बीमार हो जाता है तो उस टाइम पे इन WBCs की संख्या बढ़ जाती है, ताकि जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा सकें और हम उस डिजीज से, हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से क्या कर पाए? फाइट कर पाए और उस डिजीज से हम फ्री हों। ठीक है, तो WBC जो होती है वो हमारे इम्यून जो सिस्टम है हमारा, या हमारी जो इम्यूनिटी है उसको क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इन WBCs की संख्या बढ़ जाती है। दिस show amoeba like movement that helps it to reach the site of infection through the walls of the body blood vessels, यानी ये जो WBCs होती है ये अमीबा की तरह मूवमेंट करती है, यानी अमीबा। ठीक है, अमीबा बताया था मैंने। अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये जो अमीबा होता है उसकी तरह क्या करती है? मूवमेंट करती है, यानी गति करती है। और कहाँ तक पहुँचती है? जहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी जहाँ पर संक्रमण होता है उस जगह पे पहुँच जाती है। किसके थ्रू पहुँचती है? ब्लड वेसल्स की वॉल्स के थ्रू पहुँच जाती है। ठीक है, तो WBCs जो होती है ये रेड ब्लड सेल्स या RBC की तुलना में कैसी होती है? थोड़ी सी बड़ी होती है। इसके अलावा मेन फंक्शन क्या होता है इसका? इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट जो सेल है वो कौन है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स देखो क्या होती है? प्लेटलेट्स आर स्मॉलर देन द रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी।
यानी कि देखो आरबीसी से डब्ल्यूबीसी तो आकार में बड़ी होती है, लेकिन जो प्लेटलेट्स होती है वो आरबीसी से भी छोटी होती है आकार में, ठीक है। दे हेल्प द ब्लड टू क्लॉट वेन एवर देयर इज अ वाउंड ऑन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में कहीं पर वाउंड मीन्स होता है घाव, जब हमें लग जाती है चोट तो घाव हो जाता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी पार्ट्स में, तो ये जो प्लेटलेट्स है वो किस में हेल्प करती है, वहाँ पर क्लॉट बनाने में, यानी कि वहाँ पर ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करती है, ताकि जो घाव हुआ है उससे जो ब्लड निकल रहा है वो रुक जाए और वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन जाए। These blocks are the flow of blood and prevent blood loss, और जो वहाँ पर जो भी घाव हुआ है वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है उसको ब्लॉक करती है और किससे बचाती है, ब्लड लॉस से बचाती है। यानी अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी, ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं होगी तो अगर हमें चोट लगती है तो लगातार हमारा जो ब्लड है वो निकलता रहेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, और इस तरह से तो पूरी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा और किसी भी पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसीलिए जो प्लेटलेट्स है वो क्या काम करती है, ब्लड फ्लो को ब्लॉक करती है जब चोट लग जाती है तब, और ब्लड लॉस से हमें प्रिवेंट करती है। तो ठीक है, ब्लड के अंदर हाफ कंटेंट कौन होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, और हाफ कंटेंट में क्या होती है, सेल्स होती है। कौन कौन सी सेल्स होती है, 3 सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है उसकी संरचना किस तरह से होती है। द हार्ट इज अ फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी जो प्योर ब्लड होता है उसको हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पंप करता है, यानी पहुंचाता है। द इनसाइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चेम्बर्स, और हमारा जो हार्ट है वो कितने चेम्बर्स में डिवाइडेड है, 4 चेम्बर्स में डिवाइड है, यानी 4 कक्ष बने हुए हैं। मान लो कि 4 कमरे हैं अलग अलग, ठीक है, यानी 4 चेम्बर्स है। दीज चेम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ वॉल ऑफ मसल्स कॉल्ड सेप्टम, और ये जो चारों चेम्बर हैं वो अलग अलग है, सेपरेट है, ठीक है, अलग अलग है, किससे, इनके बीच में मसल्स की वॉल पाई जाती है, यानी मांसपेशियों की दीवार पाई जाती है, जिसको सेप्टम बोला जाता है, और ये सेप्टम से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं सारे चेम्बर अलग अलग। द टॉप चेम्बर्स विथ कंपेरेटिवली थिनर वॉल्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स, और जो टॉप वाले चेम्बर्स होते हैं, यानी ऊपर वाले जो चेम्बर्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिनर होती है, यानी कि पतली होती है, जिनको क्या बोला जाता है, ऊपर वाले चेम्बर्स को ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। द 2 लोअर चेम्बर्स विथ थिक मस्कुलर वॉल्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और नीचे वाले जो चेम्बर्स होते हैं, दोनों जो लोअर चेम्बर्स है उनकी जो वॉल होती है, मस्कुलर वॉल, वो कैसी होती है, थिक होती है, यानी मोटी होती है, जिसको क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोलते हैं नीचे वाले चेम्बर्स को। ऊपर वाले दोनों चेम्बर्स को क्या बोलेंगे, ऑरिकल बोलेंगे, और नीचे वाले दोनों चेम्बर्स को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो दे रखा है, ये राइट एट्रियम या ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, और ये क्या है, इधर देखो, ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी ऊपर वाले जो चैम्बर है वो तो एट्रियम है या ऑरिकल भी इनको बोलते हैं, और ये क्या है, वेंट्रिकल्स है। दीज चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारा जो हार्ट है उसके एक भाग में, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, देखो 1 मिनट रुको, देखो मैं ऐसे सिंपली बना देती हूँ, देखो अभी ये 4 चैम्बर्स होते हैं, इस तरह से 4 चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पे इधर की तरफ क्या होता है, ये ऊपर वाले तो क्या है, ऑरिकल है, राइट ऑरिकल होता है, इधर वाला लेफ्ट ऑरिकल होता है, और नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, यानी ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस तरह से होता है। इनके बीच में क्या लगे हुए रहते हैं, वॉल्व लगे हुए रहते हैं, यानी एक तरह से मान सकते हैं कि दरवाजे, जैसे हमारे घरों में रूम्स
जो रूम होते हैं वहाँ पे दरवाजे लगे हुए रहते हैं ना, वैसे यहाँ पर वॉल्व लगे रहते हैं। तो जैसे ही ब्लड इसके अंदर आता है ना, तो ये भर जाता है, और भरता है तो प्रेशर जब लगता है तो ये वॉल्व खुल जाता है और ब्लड सारा किस में चल जाता है, इसमें चल जाता है। यानी इस तरह से वॉल्व लगे हुए रहते हैं, और ब्लड वेसल्स इससे निकली हुई रहती है हार्ट से, यानी पूरे बॉडी पार्ट्स में कनेक्टेड रहती है ब्लड वेसल्स। जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है वो ब्लड को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा था किसके बारे में, आर्टरीज वेन्स के बारे में बताया था मैंने इसके पहले वाले पार्ट में आपको। तो देखो आगे, तो हमारा जो ये बॉडी पार्ट्स है, तो ये जो हार्ट है हमारा, तो इस ये इधर वाला जो भाग है ना, राइट वाला, इधर की तरफ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो इम्प्योर अशुद्ध जो रक्त होता है वो इधर बहता है इस वाले भाग में, राइट वाले पार्ट में, और लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। यानी जो प्योर ब्लड रहता है वो इधर की तरफ बहता है, और जो इम्प्योर ब्लड रहता है वो किधर की तरफ बहता है, राइट वाले पार्ट में। ठीक है, यानी सेपरेट रहते हैं, अलग अलग मिक्स नहीं होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, दोनों मिक्स नहीं होते हैं। देखो आगे, These chambers help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे, हम प्योर ब्लड बोलेंगे, और जिस ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड। यानी ये जो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, तो ये 4 चैम्बर्स किस में हेल्प करते हैं, जो प्योर ब्लड है और जो इम्प्योर ब्लड है उन दोनों की मिक्सिंग को अवॉइड करते हैं, यानी दोनों को मिक्स नहीं होने देते हैं। द लेफ्ट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड वाल्व्स। यानी जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, देखो ये लेफ्ट ऑरिकल है, वो किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। क्या लगा हुआ है बीच में, वॉल्व लगे हुए हैं। ठीक है, और जो राइट ऑरिकल है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है, और बीच में क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स पाए जाते हैं। वेंट्रिकल थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड वॉल्व्स, यानी यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है, ये इसमें खुलता है, ये वाला चैम्बर ये इसमें खुलता है, तो यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, वॉल्व बोला जाता है। दीज वॉल्व्स अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। और ये जो वॉल्व होते हैं, जो वॉल्व लगे हुए रहते हैं, तो जैसे ही ब्लड ऊपर से नीचे आता है ना, ये वॉल्व वापस से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी ये बैक फ्लो नहीं होने देता है, यानी ब्लड ऊपर से नीचे वाले चैम्बर में ही आएगा, नीचे से ऊपर वाले में नहीं जाएगा। ठीक है, यानी ये बैक फ्लो को रोकता है। जैसे ही ये वाला चैम्बर भर जाता है ब्लड से, तो प्रेशर लगता है और ये वॉल्व खुल जाता है, और पूरा ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर वापस से ये जो वॉल्व है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी ये बैक फ्लो को रोकता है, बैक फ्लो नहीं होने देता है ब्लड का। फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है। तो ये जो वॉल्व होते हैं वो वन डायरेक्शन में ही ब्लड को फ्लो होने देते हैं। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल एंड नॉट बैक इनटू ऑरिकल। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑरिकल से किधर की तरफ आएगा ब्लड, वेंट्रिकल में आएगा, बैक नहीं जाएगा, यानी वापस से इधर से इधर चल जाए, एक तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही आएगा, वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाएगा ब्लड। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड। यानी जो राइट साइड है, हार्ट की राइट साइड वाले जो चैम्बर हैं वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड क्या होता है, भरा हुआ रहता है। विच इज रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो कहाँ से आता है, बॉडी पार्ट्स से आता है। यानी जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शंस होती है, तो उसमें जो ब्लड होता है वो इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, तो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, और वो इम्प्योर ब्लड इस राइट वाले भाग में से कहाँ पे जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा। ठीक है, और जो विच इज रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द हार्ट पम्प्स इट इनटू ऑल 2 आर्टरीज विच कैरी टू द लंग्स। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस भाग में होता है वो आर्टरीज की मदद से कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। फिर लंग्स में इसका क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा, और फिर प्योर होके ब्लड वापस कहाँ भेज दिया जाएगा, इधर वाले भाग में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इसमें कौन सा ब्लड रहेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड रहेगा, यानी प्योर ब्लड रहेगा, और इधर की तरफ इम्प्योर ब्लड रहेगा।
Pure blood or blood carrying oxygen then enters the left side of the heart, which pumps it into the big artery. Branches of this artery carry the pure blood to the rest of the body. यानी कि लंग्स से प्योर ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, इस लेफ्ट वाले पार्ट में आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में इस प्योर ब्लड को भेज दिया जाएगा. ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो क्या है, ब्लड के बारे में हमने रीड किया. यहाँ पर 3 सेल्स हमने रीड करी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. इसके अलावा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में रीड किया. ठीक है, जो हार्ट का जो फंक्शन होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे. ओके, बाय.